साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो उत्तराखंड बीएस नेगी रिवीजन सीरीज हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और इस श्रृंखला में अभी तक 63 एपिसोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं उत्तराखंड बीएस नेगी रिवीजन सीरीज करके या रिवीजन क्लासेस करके। देखिएगा, ये यहाँ पे हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, डिटेल से क्लासेस को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बीएस नेगी जो सिंगुलर लाइन करके आप लोगों की एक किताब आती है, उस पे हम खाली रिवीजन के तौर पे आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, खास करके जो नए अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये घातक सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक को डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ आप लोगों तक जो फैक्ट वाइज होता है उस पर हम चर्चा करते हैं और बिंदुवार हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो उत्तराखंड को बहुत गहन अध्ययन की आप लोगों की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाता है। अभी तक 4 पार्ट बीएस नेगी के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज ये 64वां एपिसोड 2-4 एपिसोड में आगे ले जाता हूं, क्योंकि मैम छुट्टी में है। ठीक है, अभी लगभग 20-25 क्लासेस इसमें आनी बाकी है। तो उत्तराखंड में वन संपदा एवं स्थिति आज का चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के परिदृश्य से। कई बार तो इससे इन टॉपिकों से 2 से अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं आयोग की ओर से। और इसमें हम 18वीं वन रिपोर्ट 2023 और 24 को भी देखेंगे। उससे पहले हम एक नज़र भारतीय वन अधिनियम यानी पूरे संपूर्ण भारत की दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो आप कहेंगे 1865 में। राष्ट्रीय वन नीति बनी थी हमारी 1988 में, बाद में इनमें संशोधन हुआ था 1998 में। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के उसमें से टोटल 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी 100% वन है तो उसमें से 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए। जिसमें अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 60%, और अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 25% वन होना आवश्यक बताया गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के पॉलिसी के अनुसार। अगर हम ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, वो 1894 में जारी की गई थी, यानी बनाई गई थी ब्रिटिश काल में। जबकि हम स्वतंत्र भारत देश की बात करें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1952 में। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयोग इस पे प्रश्न बना चुका है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1952 में। वहीं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात करें तो 1 जून 1981 में स्थापना हुई थी, और जिसका मुख्यालय देहरादून में है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अगर हम बात करें 18वीं वन रिपोर्ट जो 2023-24 का है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादन है। होना कितना चाहिए था? 33%, लेकिन है कितना? तो 25% के अराउंड यहाँ पर कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगर हम 18वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मिजोरम। वही केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम कब का है? 1927 में बना। वहीं वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वहीं भारतीय वन सर्वेक्षण यानी एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कई बार एफएसआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना वर्ष 1987 है। और प्रत्येक 2 वर्ष में
वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है FSI। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में पारित हुआ था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। दोनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम मित्रों 18वीं वन रिपोर्ट 2023 की स्थिति देखते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रत्येक 2 सालों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार रिपोर्ट केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। कौन सा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 18वीं वन रिपोर्ट की बात करें, ध्यान से देखना। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वृक्षाच्छादन में -1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिला है 18वीं वन रिपोर्ट में। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल अगर हम वर्ग किलोमीटर में बात करें 24,303 वर्ग किलोमीटर है अराउंड। ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो 45.44% है। ये प्रतिशत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये वर्ग किलोमीटर कम ही याद रखना है जितना प्रतिशत याद रखना है। वही अगर हम 70वीं वन रिपोर्ट की बात करें 2021 में, तो कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल 24,305 वर्ग किलोमीटर था। कंपैरिजन में देख लीजिए। हाँ, 18वीं वन रिपोर्ट में राज्य में कुल वृक्षाच्छादन 1231.14 वर्ग किलोमीटर कमी है, जबकि 70वीं वन रिपोर्ट 2021 में कुल वृक्षाच्छादन 1001 वर्ग किलोमीटर था। देखिएगा, तो इसका मतलब कुछ बढ़ोतरी हुई है वृक्ष आच्छादन के क्षेत्रफल में। तो कितने की वृद्धि हुई है? 230.14 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, अब हम एक बार हम इस स्थिति को डिटेल से एक पाई चार्ट के माध्यम से देखते हैं। कुल वृक्ष वनाच्छादन की बात करें 18वीं वन रिपोर्ट में वर्ग किलोमीटर में, तो कितना बोला मैंने? 24,303। ठीक है, तो वहीं 70वीं वन रिपोर्ट हम अंतर करके देख रहे हैं 24,305। तो इसका मतलब कुल वनाच्छादन में कमी देखने को मिला है। कितना? -1.30 वर्ग किलोमीटर कमी देखने को मिला है 18वीं वन रिपोर्ट में। अगर हम प्रतिशत की बात करें, इसी को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 45.44% और इसका भी लगभग 45.44% ही आता है। प्रतिशत में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सवाल बनते हैं ये और ये। अगर हम वृक्ष आच्छादन की बात करें तो 18वीं वन रिपोर्ट में 2.30% और 70वीं वन रिपोर्ट में 1.87%। अगर हम टोटल अंतर की बात करें तो 230.14 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन प्लस वृक्ष आच्छादन की बात करें तो 47.74%, और यहाँ पे हम प्रतिशत की बात करें वन प्लस वृक्ष की तो 47.31%। यहाँ पे सवाल एक तो इस पर है और इस पर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन वृद्धि जो जिन जिलों में देखने को मिली, एक तो टिहरी गढ़वाल में और एक उधम सिंह नगर में। आपसे ये नहीं पूछेगा कि टिहरी गढ़वाल में कितने वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि हुई है। आपको सिर्फ ये प्रश्न पूछेगा कि वन वृद्धि किन किन जिलों में देखने को मिली। तो याद रखना, एक तो टिहरी और उधम सिंह नगर में, जबकि न्यूनतम वृद्धि बागेश्वर में देखने को मिली। ठीक है, 0.7 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा टिहरी और उधम सिंह नगर में और सबसे कम बागेश्वर में। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन कमी एक तो नैनीताल में और चमोली में। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार
पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन कमी एक तो नैनीताल जिले में और एक चमोली जिले में, और सबसे कम गिरावट चंपावत जिले में देखने को मिला। ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल में वन प्रतिशत 59.84%, वो कुमाऊं में प्रतिशत है वन का 40.16%। ये भी पूछा जाता है कई बार सीधे सीधे कि गढ़वाल मंडल में टोटल वन प्रतिशत कितना है, वो कुमाऊं मंडल में। अब हम एक बार 18वीं वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जनपद की बात करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, क्योंकि ना यहाँ से आरोही अवरोही घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम पूछ देता आयोग। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं वर्ग किलोमीटर में। तो प्रथम स्थान पर है पौड़ी, द्वितीय पर है उत्तरकाशी, तृतीय पर नैनीताल और चतुर्थ पर चमोली। बताइए उत्तराखंड में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पौड़ी। फिर कौन सा है? उत्तरकाशी। फिर कौन सा है? नैनीताल। फिर कौन सा है? चमोली। सर्वाधिक। अब हम ऐसे ही देखते हैं 18वीं वन रिपोर्ट में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद यहाँ कहीं होगा, हाँ ये है। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद, तो प्रथम नंबर पर है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ठीक है। तो बताइए न्यूनतम वन क्षेत्रफल, सबसे न्यूनतम पे आएगा उधम सिंह नगर, फिर आएगा हरिद्वार, फिर आएगा रुद्रप्रयाग, फिर आएगा चंपावत। ये ऐसे ही लगाने के लिए आ जाता है। अब हम प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले देखते हैं। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत चंपावत में, नैनीताल, पौड़ी, फिर टिहरी में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला चंपावत हो गया पहले नंबर पे, नैनीताल हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरा हो गया पौड़ी और चौथा हो गया टिहरी। ओके। अब प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले देखते हैं। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। बताइए प्रतिशत की दृष्टि न्यूनतम वन प्रतिशत उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। बताइए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपद कौन बताया था पहले मैंने? चंपावत। फिर कौन बताया था? नैनीताल। फिर कौन सा? पौड़ी। फिर टिहरी। बताइए 18वीं वन रिपोर्ट सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा था? पौड़ी। फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली। बताइए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद कौन सा था पहले? उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ठीक है। एक चीज कॉमन है, उधम सिंह नगर। ठीक है। वन क्षेत्रफल में न्यूनतम में उधम सिंह नगर प्रथम नंबर पर, और प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर ही है प्रथम नंबर पे। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक वनाग्नि प्रभावित राज्य है, जहां सबसे ज्यादा वन आग लगने की घटना घटित होती है। सर्वाधिक वनाग्नि की घटना वाले जनपद हैं नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। बताइए सबसे ज्यादा आग की लगने की जो घटना सामने मिलता है, देखने को मिलता है नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। सबसे कम हरिद्वार में। ठीक है। राज्य में वन विभाजन वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। तो सर्वाधिक अति सघन वन किन जिलों में देखने को मिलता है? सर्वाधिक अति सघन वन नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी में सर्वाधिक अति सघन वन। वही न्यूनतम अति सघन वन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में। यहाँ पे आप लोगों को सर्वाधिक मध्यम सघन वन याद रखना है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी में, फिर नैनीताल में। पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल। वहीं न्यूनतम मध्यम सघन वन हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत।
फिर सर्वाधिक खुले वन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक खुले वन किस जिले में मिलता है? पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। और न्यूनतम खुले वन उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत। एक चीज़ कॉमन है तीनों में, न्यूनतम अति सघन वन हरिद्वार उधम सिंह नगर, न्यूनतम मध्यम सघन वन में हरिद्वार उधम सिंह नगर, और न्यूनतम खुले वन में उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ये तीनों में फर्स्ट नंबर पे उधम सिंह नगर, हरिद्वार दूसरे नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में वन आवरण की बात करते हैं। IFR के रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन के प्रकार है यहाँ अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और कुल बात की जाएगी और झाड़ियाँ देखेंगे। तो यहाँ से सवाल एक चीज़ पूछा जाता है आप लोगों से, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? ठीक है, फिर से सवाल सुन लीजिएगा। उत्तराखंड में वनावरण की दृष्टि से प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो मध्यम सघन वन 23.40। अगर हम फर्स्ट की बात करें अति सघन वन तो 9.85%। मध्यम सघन वन में बात करें तो 23.40। खुले वन की बात करें तो 12.19%। कुल की बात करें, कुल तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 45.44%। झाड़ियाँ की बात करें तो 0.77%। ये डाटा आप लोगों को सिर्फ ये वाला डाटा याद रखना है, बाकी तो डाटा कम ही देखने को मिला है अभी तक एग्जाम में, लेकिन ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर अति सघन आएगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भी लगाए आ सकता है कई बार सवाल। ठीक है, अब हम 70वीं वन रिपोर्ट की तुलना की बात करें तो 70वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में अति सघन वनों में 211.57 वर्ग किलोमीटर यानी 0.4% की वृद्धि हुई है। अति सघन वन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.4% की वृद्धि हुई है। 70वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में मध्यम सघन वनों में, जो हमारा मध्यम सघन वन था जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला है, 250.42 वर्ग किलोमीटर यानी क्षेत्रफल की बात करें प्रतिशत में -0.7 की कमी देखने को मिला है, यानी मध्यम सघन वन में कमी देखने को मिली है। ठीक है, अति में तो वृद्धि लेकिन मध्यम में कमी हुई है। वहीं 70वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में खुले वनों में जहां 37.55 वर्ग किलोमीटर कमी यानी 0.07 की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। अब हम ऊंचाई के अनुसार वन क्षेत्र देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 0 मीटर से 500 मीटर तक क्षेत्रफल की बात करें तो 2827.73 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ बता देता हूँ इसको पढ़ने से पहले, यहाँ से आप लोगों को सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, इससे सवाल नहीं बनेगा। सवाल आज तक जितने भी बने हैं ऊंचाई और प्रतिशत से बने हैं, मैं बस आप लोगों को डायरेक्ट वहीं पर ले जाता हूँ। किस ऊंचाई पर कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 0 मीटर से 500 मीटर में 11.63% वन है। ठीक है, वहीं 500 मीटर से 1000 मीटर, 500 मीटर से 1000 मीटर तो 16.2% पर वन है। 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में 41.25% पर वन क्षेत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई के अनुसार वन प्रतिशत वाला मीटर बताइए। 1000 से 2000 मीटर में 41.25% पर वन पाए जाते हैं। 2000 मीटर से 3000 मीटर में 23.60%, 3000 से 4000 मीटर में 7.24 और 4000 मीटर से ऊपर में 0.053%। तो एक प्रश्न तो कॉमन यहाँ से
कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कितना प्रतिशत? 41.25%। और सबसे कम 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, जहां पे 0.053%। ठीक है, तो यहीं पर वही जो मैंने आप लोगों को बता दिया, उसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं भीमल का, इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रीवा ऑप्टिया। भीमल, बांज, आम और चीर। बताइए, भीमल, बांज, आम और चीर। वहीं शहरी क्षेत्र में बांज, आम, लीची, अमरूद। बांज, आम, लीची, अमरूद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैर काष्ठीय वन प्रजाति यानी नॉन टिम्बर साल सर्वाधिक है। सर्वाधिक आक्रामक प्रजाति लेटेना झारियां यानी पंचफूली, अडारेटिना हो गया, एडेनोकोरा, गाजर घास यानी गाजर घास का वैज्ञानिक नाम है परथेनियम हाइस्टेरोफोरस। तो सर्वाधिक आक्रामक जो प्रजाति घास है उत्तराखंड में वो लेटेना झारी है 1, अडारेटिना 2, एडानोकोरा 3, गाजर घास। 18वीं वन रिपोर्ट में झारियां हैं 412.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी 0.77%। अभी मैंने चर्चा किया था ना, वहाँ पे सर्वाधिक झारियाँ पाई जाती है टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, पिथौरागढ़। बताइए सर्वाधिक झारियाँ टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़। सबसे कम झारियाँ हैं बागेश्वर, फिर चमोली, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा। सबसे कम बागेश्वर और सबसे अधिक टिहरी। ठीक है, और वनाग्नि प्रवणता की श्रेणी की बात करें, अत्यंत अग्नि प्रवण 0.10%, बहुत अधिक अग्नि वन प्रवण की बात करें तो 12.92%, और अति अग्नि वन प्रवण की बात करें अग्नि की तो 27.64% पर फैला है। ठीक है, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला तो। ठीक है, इससे ऊपर के सारे फैक्ट जितने भी आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं मित्रों। ठीक है, अब हम कल राज्य में रिकॉर्डेड वन की बात करेंगे और फिर हम उत्तराखंड में वन एवं वनों के प्रकार की बात करेंगे और फिर हम वन आंदोलन की बात करेंगे। इसके बाद औषधियों की बात करेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।